नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। अब से थोड़ी देर बाद राष्ट्रपति भवन में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। कहा जा रहा है कि पीएम के साथ करीब 63 से 65 मंत्री शपथ ले सकते हैं। शपथ ग्रहण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभावित मंत्रियों के साथ बैठक की। इस दौरान पीएम ने संभावित मंत्रियों से पहले 100 दिनों के रोड मैप पर चर्चा की है। मोदी ने कहा कि इस रोड मैप को लागू करना है और पेंडिंग योजनाओं को भी पूरा करना है। अभी तक जो 68 नाम सामने आए हैं उनमें से करीब 6 से 8 नाम उत्तर प्रदेश से हैं। आपको बता दें कि आखिर उत्तर प्रदेश से कौन कौन सांसद मंत्री बन सकता है, किस किस को अभी तक फोन आया है। उत्तराखंड से अजय टम्टा बनेंगे मंत्री, जिनकी तस्वीरें सामने आई थी। मोदी सरकार में 68 मंत्रियों के नाम शामिल हैं। आरपीआई नेता रामदास अठावले का बयान भी आ गया है। पीएम के साथ चर्चा में 68 मंत्री थे। अठावले ने कहा है यूपी से 8 सांसद मंत्री बनेंगे। उत्तराखंड से अजय टम्टा इस बार मंत्री बनेंगे। इससे पहले अजय भट्ट को यह जिम्मेदारी दी गई थी, मंत्रिमंडल में उनकी जगह थी, लेकिन अजय टम्टा इस बार मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। पीएम के साथ चर्चा में 68 मंत्री थे। अठावले ने यह बयान दिया है। तो आज शपथ ग्रहण समारोह है। 7:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। ये तीसरा मौका होगा जब लगातार वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। यूपी में 8 सांसद हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है। राजनाथ सिंह वो मंत्री हैं जिनको जगह मिलेगी एक बार फिर से। जयंत चौधरी आरएलडी से आते हैं, आरएलडी के अध्यक्ष हैं। ठीक चुनाव से पहले गठबंधन हुआ था बीजेपी के साथ, एनडीए में शामिल हुए, उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। बीएल वर्मा को मंत्री बनाया जा सकता है। जितिन प्रसाद की तस्वीरें भी उस बैठक से आई थी। पीलीभीत से चुने गए जितिन प्रसाद, योगी कैबिनेट में उनकी जगह थी और अब मोदी कैबिनेट में उनकी जगह होगी। अनुप्रिया पटेल फिर से मंत्रिमंडल में जगह पाती हुई दिखाई देंगी। एसपी सिंह बघेल आगरा से जीत करके आए, उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। कमलेश पासवान को भी मंत्री बनाया जाएगा। कीर्तिनिधि सिंह और पंकज चौधरी एक बार फिर से मंत्रिमंडल में जगह बनाने में कामयाब होंगे, ये फिलहाल कहा जा रहा है। तो शाम 7:15 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक तौर पर दूसरी बार ऐसा ये मौका होगा जब देश में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। तो बिहार की भी बात बेहद जरूरी है। उत्तर प्रदेश से सटा हुआ राज्य बिहार, जहां से 5 सांसद मंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के कोटे में इस बार 8 मंत्री आने वाला है, ये कहा जा रहा है। इससे पहले जो संख्या थी 12 से 13 थी प्रधानमंत्री को जोड़ने, तो 13 मंत्री थे उत्तर प्रदेश से। और इस बार जो उत्तर प्रदेश के कोटे के मंत्री हैं उनकी संख्या 8 बताई जा रही। क्षेत्रीय समीकरण को भी साधने की कोशिश की जाएगी। जब आप तस्वीर देखेंगे और जिन नामों का हमने आपके सामने जिक्र किया, उन नामों को देखेंगे तो जातिगत आधार पर, सामाजिक समीकरण के आधार पर और क्षेत्रीय समीकरण के आधार पर बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। चलिए, तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद है। आलोक वर्मा जी हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं। आलोक वर्मा साहब, स्वागत है आपका। इसके अलावा बॉबी लॉरेंस हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं और गोरखपुर से हमारे सहयोगी आशीष शाही भी मौजूद हैं। आशीष, गोरखपुर में कैसी हलचल है इस मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर? लेकिन यहीं के बगल की सीट जो आती है वहां के नेता जो है एक बार फिर से कैबिनेट में जगह बनाने में कामयाब हो जाएंगे। जी बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बता दूं कि गोरखपुर जिले में ही बांसगांव लोकसभा भी आता है, जहां से कमलेश पासवान जीते हैं और चौथी बार वो सांसद बने हैं। उनका भी लिस्ट में नाम जैसा अनुमान लगाया जाए, लेकिन फोन उनको भी आया है। गोरखपुर से उनके भाई हैं डॉक्टर विमलेश पासवान, जो बांसगांव के विधानसभा के विधायक भी हैं। वो भारी संख्या में लोगों को लेके यहाँ से भी जो फ्लाइट जाती है गोरखपुर से दिल्ली, पूरी भर के दिल्ली पहुंची है। कमलेश पासवान जी को फोन आया है। सभी क्षेत्रों में खुशी की लहर दौड़ी हुई कि कमलेश पासवान मंत्री बना जाए। गोरखपुर में है, गोरखपुर कुछ लोग हमारे साथ हैं और विधायक अनिल त्रिपाठी जी, विधायक जी जिस तरह से गोरखपुर से 5 लोकसभा से कमलेश पासवान का नाम आ रहा है, क्या कहेंगे आप? ये हम लोगों के लिए बड़े गौरव की बात होगी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से कमलेश पासवान जी को अवसर मिले और निश्चित रूप से ये अगर अवसर मिलता है तो इस क्षेत्र के विकास में एक बड़ा पड़ाव होगा। और मैं इसके लिए
अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ और देश की जनता को भी धन्यवाद दूंगा कि देश की जनता ने लगातार तीसरी बार मोदी जी पर भरोसा किया, उनके नेतृत्व पर भरोसा किया और भारी बहुमत देते हुए फिर से उनको देश के प्रधानमंत्री बनाने का रास्ता प्रशस्त किया। बिल्कुल, और भी कुछ लोग हमारे साथ। भाई साहब, जिस तरह से कमलेश पासवान का नाम चल रहा मंत्रिमंडल में संजय, क्या कहना चाह रहे हैं? आशीष जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, तो उस जातियों में सामंजस्य बनाने के लिए कमलेश पासवान जो कि वरिष्ठ हैं, चौथी बार सांसद हुए हैं और वरिष्ठ होने की वजह से उनको मौका दिया जा रहा है। इससे गोरखपुर में काफी हर्षोल्लास है और बहुत अच्छा लग रहा है कि ये गोरखपुर में कमलेश पासवान जी को सांसद बनाया जाए। गोरखपुर का विकास होगा। महाराज जी तो इसे सारा विकास कर रहे हैं, विकास में कोई कमी नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से केंद्र की कुछ परियोजनाओं को कमलेश पासवान जी लेके आएंगे और गोरखपुर का विकास करेंगे। बिल्कुल, देखिए, और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं। भाई साहब, जिस तरह से कमलेश पासवान का नाम आ रहा है, मंत्रिमंडल में सम्मिलित किया जा रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं? ये बहुत ही खुशी की बात है हमारे पूर्वांचल और निश्चित रूप से इसका फायदा मिलेगा, हमारे जिले को मिलेगा, हमारे प्रदेश को मिलेगा और हर तरह से ये हमारे लिए। देखो विधायक जी, आपसे अगर समीकरण समझा जाए तो जिस तरह से गोरखपुर में 3 लोकसभा गोरखपुर में आती है, गोरखपुर सदर हो गए, बांसगांव हो गया और संत कबीर, जहाँ के आप विधायक है, संत कबीर नगर की लोकसभा कई सारे क्षेत्र है, तो क्या लगता है कमलेश पासवान के आने से कितना विकास होगा यहाँ पे? कमलेश पासवान जी एक युवा सांसद हैं, लगातार चौथी बार पहुंच रहे हैं और अच्छे विजनरी व्यक्ति हैं और जिस प्रकार से उन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी का सानिध्य भी प्राप्त है, उनके मार्गदर्शन में कमलेश जी मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के विकास के नया आयाम, नया कीर्तिमान तैयार करने में सफल होंगे और युवा नेतृत्व होने से यहाँ के क्षेत्र के युवाओं को भी बेहतर समन्वय स्थापित होने का अवसर बनेगा। ठीक है। और मैं इस विशेष अवसर पर जबकि तीसरी बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। ठीक है आशीष, मैं लौटता हूँ, दोबारा से आपसे बातचीत करेंगे। बड़ी खबर